नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत ऋण लेने की शक्तियों संबंधी प्रावधान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ऋण का अर्थ, मीनिंग ऑफ लोन और बोरोइंग। या जो ऋण का आशय होता है बहुत ही विस्तृत होता है। इसका आशय ऋण पत्र जारी करके या अन्य किसी तरीके से ब्याज या बिना ब्याज के धन उधार लेने तक ही सीमित नहीं है। कच्चा माल, मशीनरी या अन्य सामग्री आदि के मूल्य का भुगतान बाद में करने का समझौता करना भी ऋण लेने के समान ही है। किंतु अस्थायी ऋण या मांग पर देय ऋण जो 6 माह की अवधि के भीतर देय है, उन्हें यहाँ ऋण की सीमा में नहीं जोड़ा जाता है। बात करते हैं अब हम ऋण लेने की शक्तियों संबंधी प्रावधान के बारे में। प्रोविजन रिगार्डिंग पावर ऑफ बोरोविंग। कंपनी को ऋण लेने की शक्ति होती है, किंतु उनकी भी कुछ सीमाएं होती है, उन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। ये सीमाएं प्रतिबंध कंपनी अधिनियम और जो न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो हम उनका अध्ययन करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, व्यापारिक कंपनियों को गर्भित अधिकार के बारे में। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी को ऋण प्राप्त करने का गर्भित अधिकार होता है, चाहे उसकी सीमा नियम या अंतर नियमों में स्पष्ट अधिकार न दिया गया हो। ऐसी कंपनियां अपने मूल एवं सहायक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने का गर्भित अधिकार रखती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंतर्गत गैर व्यापारिक कंपनियों को ऋण लेने का गर्भित अधिकार नहीं। गैर व्यापारिक कंपनियां भी होती है जिनका उद्देश्य धर्म, कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि के विकास के लिए कार्य करना तथा लाभों को उन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च करना होता है। ऐसी कंपनियां तब तक धन उधार नहीं ले सकती जब तक कि इनके सीमा नियम व अंतर नियम द्वारा इन्हें धन उधार लेने का स्पष्ट अधिकार न दिया गया हो। तो इन कंपनियों को जिस सीमा तक ऋण लेने का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया, उसी सीमा तक ये कंपनी ऋण प्राप्त कर सकती है। और ये यहाँ पर गैर व्यापारिक कंपनी से तात्पर्य गैर लाभ उद्देश्य वाली अर्थात धर्मार्थ कंपनियों से है, जो कला, साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान आदि में के प्रोत्साहन के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऋण की वैधानिक सीमा। किसी भी कंपनी का संचालक मंडल अधिक से अधिक अपनी प्रदत्त पूंजी एवं अपने स्वतंत्र संचयों के बराबर तक, यानी कंपनी के बैंकों से प्राप्त अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त ऋण ले सकता है। इन ऋणों की गणना करते समय कंपनी पर अब तक के बकाया ऋणों को भी जोड़ा जाएगा। संचालक मंडल इस सीमा से अधिक ऋण तभी प्राप्त कर सकता है जबकि कंपनी की साधारण सभा ने इस हेतु विशेष संकल्प पारित करके संचालक मंडल को इस हेतु अधिकृत कर दिया है, धारा 180 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सीमा से अधिक ऋण। यदि कोई कंपनी अपनी वैधानिक सीमा से अधिक ऋण विशेष संकल्प पारित किए बिना ले लेती है तो वह ऋण अवैध एवं प्रभावहीन होगा। किंतु इस सीमा से अधिक दिया गया ऋण तभी वैध होगा जबकि ऋणदाता यह सिद्ध कर दे कि उसने यह ऋण सद्भावना से दिया था। दूसरा, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कंपनी ने इस वैधानिक सीमा को पार कर लिया था, धारा 180 की उपधारा 5 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सीमा नियम अंतर नियमों द्वारा निर्धारित ऋण सीमा। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी को ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है, चाहे उसके सीमा नियम अंतर नियम में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती है। किंतु सीमा नियम या अंतर नियम द्वारा ऋण लेने की सीमा या उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है तो संचालक मंडल इससे अधिक ऋण नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अस्थायी ऋण या ऋणों में सम्मिलित नहीं। अस्थायी या अल्पकालीन ऋण या मांग पर देय ऋण जो 6 माह की अवधि के भीतर देय हो, उन्हें ऋणों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे ऋण बिलों को बनाकर नगद साख खाता खोलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे ऋणों का उपयोग कार्यशील पूंजी के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि पूंजीगत खर्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऋण प्राप्ति के अधिकार के उपयोग का समय। कोई भी निजी या सार्वजनिक कंपनी ऋण प्राप्ति के अधिकार का उपयोग तभी कर सकती है कि जबकि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का हक प्राप्त हो गया हो, धारा 11 के अनुसार। यदि कोई कंपनी इस प्रावधान का पालन करने में त्रुटि रहती है तो वह कंपनी 5,000 रुपये तक के अर्थदंड के लिए दायी होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1,000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकेगा जब तक ऐसा दोष जारी रहेगा, धारा 11 की उपधारा 2 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऋण लेने हेतु अधिकृत व्यक्ति। कंपनी के संचालक मंडल को कंपनी के लिए ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है। संचालक मंडल कभी भी
कभी भी अपनी सभा में संकल्प पारित करके ऋण प्राप्ति के अधिकार का उपयोग कर सकता है, किंतु संचालक मंडल का संकल्प पारित कर अपने इस अधिकार का प्रत्यायोजन संचालकों की समिति को अथवा प्रबंधक अथवा किसी अन्य प्रमुख अधिकारी को या शाखा कार्यालय में प्रमुख अधिकारी को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिभूति या जमानत देने का अधिकार। कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी वर्तमान एवं भावी संपत्तियों को गिरवी या बंधक रख सकती है। जमानत पर किन किन संपत्तियों को रखा जा सकता है ये अंतर नियमों द्वारा भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, किंतु सामान्यतः कंपनी अपने स्वत्वाधिकारियों टाइटल डीड से पुस्तकीय ऋण बुक डेप्ट ख्याति पेटेंट अधिकारी ट्रेडमार्क कॉपीराइट संपत्ति आदि को जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकती है। कंपनी अपनी याचित अनकॉल्ड कैपिटल पर भी प्रभार उत्पन्न करके ऋण प्राप्त कर सकती है यदि कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों द्वारा यह स्पष्ट या गर्भित अधिकार दिया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ संपत्तियों को जमानत पर नहीं रखना है। कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिन्हें जमानत पर रखकर ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें आता है यदि सीमा नियम में अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल को जमानत पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है अथवा जमानत पर रखने योग्य संपत्तियों की सूची में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आता है आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल पर। नेक्स्ट पॉइंट गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दिशा में सदस्यों की गारंटी की राशि पर। नेक्स्ट वैधानिक लेखा पुस्तकों पर। तो आज की क्लास में हमने ये अध्ययन किया कि ऋण लेने की शक्तियों संबंधी प्रावधान कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।